नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी और जो एनईपी 2020 के अंतर्गत जो चेंज होने वाला है आपका एचईसीआई, उसकी हम बात करेंगे। तो यूजीसी, इसके अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको सार्जेंट ने सबसे पहले सवाल की कि ऐसा कोई कमीशन होना चाहिए। उसके बाद जब राधाकृष्ण आयोग है उसने विस्तृत रूप से यूजीसी को बताया कि मतलब ऐसी आपको एक संस्था बनानी है जो फंडिंग हो, मान्यता हो, इस सबको रेगुलेट करे। ठीक है। फिर अनौपचारिक रूप से आपका 28 दिसंबर 1953 में यहाँ पे अबुल कलाम जी जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके निर्देशन में जो संस्था बनी वो क्या थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। फिर ये यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत स्वायत्त वैधानिक निकाय बना और इसके अध्यक्ष वहाँ उस समय थे डॉक्टर सीडी देशमुख। ठीक है। उसके बाद जब इनका निधन हो गया, फिर इसमें जो एक चर्चा की जाती है कौन सी धारा है, तो धारा 12। इसमें कौन कौन सी चीजें बता दें। मानक निर्धारण करना, इसके कार्य है फंडिंग करना, ठीक है, सलाहकार के रूप में कार्य करना और डिग्री की मान्यता। ठीक है। पहले जब ये अनौपचारिक रूप से था तो ये सलाह देता था बस, बाद में इसके पास पावर्स बढ़ गई। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अलावा पश्चिम में आपका पुणे, ठीक है, पूर्व में आपका कोलकाता, दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर पूर्व में आपका गुवाहाटी और भोपाल, बेंगलुरु, ये सारे इसके केंद्र हैं। इसके बाद जब हम बात करें जो चेंज हुआ है नीति में, तो बात हुई एचईसीआई की। तो एचईसीआई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका एक जो बनाया जाएगा, इसके अंतर्गत कार्य भी बटे। जैसे एनएचईआरसी में नियामक का कार्य हो गया, जीईसी में आपका एकेडमिक मानक और आपेक्षिक परिणाम का कार्य हो गया, एनएससी गुणवत्ता और मान्यता जिसे नैक करता है उसकी जगह, और जो मुख्य फंडिंग का कार्य है उसमें आया एचईजीसी, जिसमें हायर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ठीक है। ये बजटिंग करेगा। इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं, चिकित्सा और कानून को छोड़कर बाकी सारी चीजें ये रेगुलेट करेंगे। इसमें फंड और ग्रांट वितरण करना इसका कार्य है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका कार्य है, योग्यता आधारित मतलब मेरिट बेस्ड आपका वित्तीय सहायता देना है। ठीक है। जैसे कि नैक ने जिसको जितना पॉइंट एन मतलब दिया है और जो उसके कार्य हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, छात्रवृत्ति और विकास योजना जैसे रिसर्च के काम है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका NHEQF, ये है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हमने चर्चा की थी, वो क्रेडिट चेंज मतलब क्रेडिट का काम और स्विच मतलब एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाने का कार्य, वो ये देखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमारे आगामी एग्जाम्स में आ सकता है। धन्यवाद।